हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोगों का वीरेंद्र एकेडमी चैनल पर स्वागत करते हैं। आज प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.2। आज प्यारे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें से कह रहा है प्यारे बच्चों कि इसमें से एक ऑप्शन सही है, लेकिन क्यों सही है। एक ऑप्शन सही है लेकिन क्यों सही है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है ये यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये है y इक्वल टू क्या है 3x प्लस 5 है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूं तो ध्यान से देखना, ये चार्ट बना दूंगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं, क्या लिख दिया, x लिख दिया और यहां लिख दिया y इक्वल टू 3x प्लस 5 लिख दिया। अब यहां से अगर मैं कोई वैल्यू x की वैल्यू मान लीजिए 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 इंटू इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 1 रखूँ, x इक्वल टू क्या रखूँ प्यारे बच्चों, 1 रखेंगे, तो यहाँ से क्या होगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 5 आ जाएगा, तो 5 3 1 जा 3 हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये आ गया ये। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे फिर यहाँ पर क्या रख देंगे 2 रखेंगे, और जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे ही 2 रखेंगे, इसको हटा देते हैं, जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 3 2 जा क्या आ गया 6 आ गया, प्लस 5 क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस तरीके से 11 आ जाएगा। इस तरीके से 3 रखेंगे, फिर ऐसे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, फिर ऐसे आगे आप क्या रखेंगे 5। आप ऐसे इनफाइनाइट तक रखे जाएंगे और y का मान ऐसे इनफाइनाइट तक आता जाएगा। तो जब ऐसे x का मान ऐसे हम लगातार रखते जा रहे हैं, y का मान लगातार आता जाएगा, तो यानी इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इसके इनफाइनाइट रूप से यानी अनंत रूप से बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे हल होंगे। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, राइट 4 सॉल्यूशंस, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसके हम लोग को क्या कितने सॉल्यूशन देने हैं, 4 सॉल्यूशन देने हैं। तो 4 सॉल्यूशन देने के लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 2x प्लस वाई और इक्वल टू क्या है 7 है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 7 और इस 2x को अगर मैं इस साइड में ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे ही जैसे अभी हमने एक चार्ट बनाया था, इसे यहाँ पर देखेंगे, इसे बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बना करके इसी में सॉल्व कर देंगे, चारों हल लिख देंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा x हो गया और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x हो गया। अब अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँ प्यारे बच्चों, x इक्वल टू क्या रखूँ 0, तो x इक्वल टू 0 रखूंगा तो 2 इंटू 0 बराबर 0 आ जाएगा, यानी आ गया x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। अगर मैं क्या रखूँ x की वैल्यू 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 रखूंगा तो यहाँ से 7 माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो यानी आ गया कितना 5 आ गया, ये आ गया 5 आ गया। फिर यहाँ से हमको 4 सॉल्यूशन देना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या रखता हूँ x इक्वल टू अगर मैं 2 रख दूँ, तो जब 2 रखूंगा तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये क्या होगा यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी आ गया 4। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, कितना बच जाएगा 3, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3। फिर अगर मान लीजिए अगर मैं क्या ले लेता हूँ x इक्वल टू क्या ले लूँ, x इक्वल टू ले लेता हूँ 3, तो जैसे ही मैं x इक्वल टू 3 लूंगा तो यहाँ से ध्यान से देखना 7 माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 7 माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 1 मिलेगा, तो यहाँ से आ गया 1। तो यानी इसके सॉल्यूशंस लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 0, 7 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1, 5 लिख सकता हूँ, 2, क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, एंड क्या लिख सकता हूँ 3, 1 लिख सकता हूँ। यानी इस इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस क्या हैं 0, 7 है, 1, 5 है,
2,3 है एंड 3,1 है। ऐसे ही हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है प्यारे बच्चों पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, क्या है पाई एक्स प्लस 5y इक्वल टू 9। चेक कर लेते हैं। हाँ 5x प्लस वाई इक्वल टू 9, 5x प्लस y इक्वल टू 9, ये है। इसके भी हम लोग को कितने सोल्यूशन देने हैं, 4 सोल्यूशन देने हैं। तो 4 को ध्यान से देख लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से। अगर इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू लिख पाऊंगा 9, और इस पाई x को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं RHS में, LHS से RHS ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई x हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई x की वैल्यू हम लोग को पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 22/7, 22/7। तो यहाँ पर पाई की जगह पर हम 22/7 ऐसे रखेंगे तो यह हो जाएगा फिर बच्चों, यह हो जाएगा यहाँ से, यानी 9 माइनस 22 अपान का क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स, यही हो जाएगा। तो कितने बराबर y बराबर। तो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखता हूँ कि जो 7 से कट जाए, x की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखूंगा कि जो 7 से कट जाए, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 22 अपान का 7 इंटू एक्स। तो अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ 7, x की वैल्यू क्या रख लूँ प्यारे बच्चों 7 रख लूँ, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा 9 माइनस 22 अपान 7 और इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी बचेगा हमारा 13, माइनस का क्या हो जाएगा 13, यानी आ गया इस y की वैल्यू आ गई माइनस की 13। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं y की वैल्यू यहाँ से ऐसे ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 22 अपान का 7 इंटू क्या रख दूँ 14 रख दूँ, क्या रख दूँ x इक्वल टू 14 रख दूँ। अगर x इक्वल टू मैं 14 रख दूंगा तो यहाँ से ध्यान से देखना 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 कट जाएगा, तो 9 माइनस का 22 2 जा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा इक्वल टू y इक्वल टू। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 9 में से 44 घटाऊंगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 35 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया माइनस का 35 आ गया। अब यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए एक बार मैं वैल्यू रख देता हूँ 0 भी रख लेता हूँ। अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ ध्यान से देखना y इक्वल टू 9 माइनस 22 अपान का 7 इंटू एक्स होता है। अगर मैं 0 रखूंगा तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा इंटू 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या बचेगा 9 बचेगा। तो यानी मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा केवल 9 बचेगा। अब अगर मैं मान लूं अगर कोई और वैल्यू ले लूं, ऐसी वैल्यू रखूंगा जो 7 से कट जाए, तो और वैल्यू लूंगा तो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर मैं वैल्यू ले लूं तो यहाँ से ले सकता हूँ, मान लीजिए 21 ले लेता हूँ। y इक्वल टू अगर मैं x इक्वल टू क्या ले लूं 21 ले लूं, तो यहाँ से ध्यान से देखना y इक्वल टू 9 माइनस 22 अपान 7 इंटू 21। तो यहाँ से हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो 9 माइनस क्या होगा 22 3 जा कितना होगा 6 यानी 66 हो गया। और 66 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 57, माइनस का 57 आ जाएगा, माइनस का 57। अब इसके चारों हल क्या क्या होंगे प्यारे बच्चों, इसके चारों हल होंगे 7 कामा माइनस का 13 लिख सकता हूँ, 14 कामा माइनस का 35 लिख सकता हूँ, 0 कामा 9 लिख सकता हूँ, एंड क्या लिख सकता हूँ 21 कामा माइनस का 57 लिख सकता हूँ। तो ये इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग इसके 4 हल दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसके चारों हल को निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड व्हिच आर नॉट। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग को बताना है कि ये जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ये जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं क्या इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं, क्या इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं, मतलब इस समीकरण का हल है कि नहीं है। तो इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं।
तो क्या है इक्वेशन, क्या है फिर बच्चों, इक्वेशन है x माइनस का 2y और इक्वल टू 4 है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है फिर बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखेंगे LHS और RHS कैसे करेंगे। जो आपके दाहिने हाथ पर रहेगा वो क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, और जो आपके बाएं हाथ पर रहेगा वो क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। यानी ये क्या है, LHS है और ये आपका RHS है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, पुट x इक्वल टू, पहला क्वेश्चन में x की जगह पर क्या है 0 है और y की जगह पर क्या है 2 है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे वी गेट क्या मिलता है हम लोग को। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे LHS में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ x की जगह पर क्या पुट होगा, 0 पुट होगा, यानी ये LHS होगा। फिर बच्चों LHS में क्या पुट होगा, x की जगह पर क्या पुट हुआ 0 और माइनस का क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्या आएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी LHS का आ गया, LHS आ गया। फिर बच्चों LHS आ गया माइनस का 4। अब RHS क्या है 4 है, तो यानी यहाँ से LHS डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया फिर बच्चों, RHS आ गया। मतलब LHS क्या है माइनस का 4 आया और डज नॉट इक्वल टू RHS क्या आ गया 4 आ गया। तो यानी ये क्या है देयरफॉर, तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी ये जो 0,2 है ये समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। आगे चलते हैं, ऐसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाएंगे फिर बच्चों ध्यान से देखना। कुछ लाइट इशू है फिर बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा यानी इसी का, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। बिंदु क्या क्या दिया गया है फिर बच्चों, बिंदु है, दूसरा क्वेश्चन क्या है 2,0, क्या है 2,0, यानी दूसरा क्वेश्चन है यानी 2,0। तो यहाँ से क्या बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है LHS है और ये RHS है। तो यानी LHS में यहाँ से लिख देंगे पुट, क्या लिखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद में हो जाएगा यहाँ से हो गया वी गेट। तो LHS में ध्यान से देखेंगे LHS क्या है फिर बच्चों, LHS में पुट करेंगे यानी x की यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2 और y की जगह पर क्या हो जाएगा फिर बच्चों 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा फिर बच्चों 2 माइनस का 0 आ गया, तो 2 माइनस का 0 यानी LHS क्या आ गया 2 आ गया। अब LHS 2 हो गया, जैसे ही LHS 2 हुआ और RHS कितना है 4 है, तो LHS और डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS और RHS बराबर नहीं है। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी 2,0 इस समीकरण का हल नहीं है। अगला देखेंगे फिर बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4,0, क्या है 4,0 नंबर 3 पर है, यानी इसी 2,0 की जगह पर क्या लगा है 4,0 है। तो यहाँ से क्या हो गया 4,0 हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा इसका। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे पुट क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों 4 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब फिर क्या मिलेगा वी गेट मिलेगा। तो जब वी गेट हो जाएगा तो यहाँ से ध्यान से देखिए क्या मिलता है, यानी LHS पर क्या मिलता है, LHS पर क्या है, तो यानी x की जगह पर क्या हो गया 4 हो गया और माइनस 2 इंटू क्या हो गया y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस का 0 आया, यानी आ गया 4। तो LHS भी 4 आ गया फिर बच्चों, और RHS भी हमारा क्या है, RHS भी 4 है। तो यानी LHS और इक्वल टू RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और चलेंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चंस को 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है, उसको सॉल्व कर लेता हूं। उसको क्या है,
यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हम लोग को वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, के की ज्ञात करनी है। x इक्वल टू 2 दिया है और y इक्वल टू 1 दिया है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी 2x प्लस 3x का अगर ये x और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू जो 1 है वो क्या है, उसकी सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन, उसका एक हल है। तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, पुट द x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 वी गेट क्या प्राप्त करते हैं। तो यहां से लिखेंगे, यानी 2 की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू क्या है k है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे 2 2 जा 4 हो गया और प्लस 3 1 जा 3 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया। तो यहाँ से 3 और 4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, यानी k की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 7 है। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो, अगर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़िए। आगे के मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।